अच्छा, तो कुछ दिनों पहले मैंने मशरिक बैंक पाकिस्तान के डेबिट कार्ड अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि क्या इसके डेबिट कार्ड से विड्रॉल करने पर एटीएम जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो डिडक्ट होती है या नहीं। तो इनका जो कहना है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान के जितने भी एटीएम, मेरे ख्याल से 19,000 प्लस एटीएम से आप अपनी मनी को विड्रॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चार्जेस होते हैं वो इनके मुताबिक 1 वीक के अंदर जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर रिवर्स अकाउंट में रिवर्स हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे अ, मशरिक बैंक पाकिस्तान डेबिट कार्ड से जो कि मैंने मिज़ान बैंक के एटीएम से विड्रॉल की थी उसकी फ़ीस डिडक्ट हुई है या नहीं। और दूसरा ये भी देखेंगे कि अगर डिडक्ट हुई है तो कितनी फ़ीस डिडक्ट होती है, क्योंकि मैंने 2 विड्रॉल लिए थे। तो मैं अभी दिखा देता हूँ मशरिक बैंक पाकिस्तान की एप्लीकेशन ऑन करके। हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए व्यू ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ वन अकाउंट, साइड में जो व्यू ऑल का बटन है हम इस पर टैप करेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी अकाउंट होंगे वो यहाँ पर मेंशन होंगे। मेरा एक ही अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो यहाँ पर एक ही अकाउंट आ रहा है, तो मैं इस अकाउंट पर टैप करता हूँ। और इसके बाद मुझे जो है ना हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री होंगी वो यहाँ पर नीचे शो हो रही होंगी। तो कल मैंने जो है अपने अकाउंट से 2 विड्रॉल लिए थे, एक 5000 रुपीज़ का था और एक 1500 रुपीज़ का था। और देख सकते हैं आप दोनों विड्रॉल पर 35 रुपीज़ विड्रॉल फीस डिडक्ट हुई है। यहाँ पर आपने कि जो विड्रॉल के बाद यानी 1 वीक के बाद हमारे अकाउंट में ये फ़ीस जो डिडक्ट हुई है ये फ़ीस रिटर्न होती है या नहीं। तो इसके लिए मैं दोबारा जब मेरे अकाउंट में अगर 1 वीक के बाद जो है रिटर्न हो जाती है यानी रिवर्स हो जाती है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरा ये कि जब मैंने दोनों विड्रॉल लिए थे तो मैंने दोनों दफ़ा विड्रॉल की जो प्रिंटिंग स्लिप होती है, रिसिप्ट होती है, वो दोनों दफ़ा ली थी। अब यहाँ तो उस स्लिप के जो है चार्जेस नहीं मेंशन हो रहे, लेकिन इनके जो एसओसी के मुताबिक 5 रुपीज़ जो पर स्लिप के चार्जेस हैं। तो यहाँ तो फ़िलहाल मुझे कोई चार्जेस शो नहीं हो रहे, लेकिन मैं स्टेटमेंट में चेक करता हूँ कि मेरा जो विड्रॉल से पहले बैलेंस कितना था और विड्रॉल के बाद जो मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना बचा है। तो उसके लिए हमें डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा और हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डेट पे हमने विड्रॉल लिया था या कोई भी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री हमने देखनी हो। लेकिन मैंने कल ही की थी तो यहाँ पर वो कल डेट आ रही है, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। और जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट डाउनलोड होके ओपन हो जाएगी। तो हमें जो लेटेस्ट विड्रॉल है या लेटेस्ट जो भी ट्रांजैक्शन है वो देखने के लिए हमें बिल्कुल बॉटम में जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं बिल्कुल बॉटम में चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो मेरी जो विड्रॉल से पहले अमाउंट थी वो 700 थी, ठीक है। फिर मैंने जो है ना 6300 मैंने अपने दोस्त के फ्रेंड के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जो कि मेरी बैलेंस हो गया 7000। उसके बाद मैंने जो है आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट 5000 रुपीज़ एटीएम कैश विड्रॉल। तो मैंने 5000 रुपये विड्रॉ किया, जिसके बाद मेरा बैलेंस 2000 रुपये बचा। उसकी प्रिंटिंग स्लिप मुझे मिली, ठीक है। मैंने वहाँ से प्रिंटिंग स्लिप जो रिसिप्ट होती है वो मैंने ली, जो कि उसमें कोई चार्जेस नहीं उसके यहाँ पर मैं कट हुए नहीं, डिडक्ट हुए। तो लेकिन एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस जो है 35 रुपये 35 रुपीज़ वो डिडक्ट हुए हैं। उसके बाद मेरा जो बैलेंस बचा वो 1965 रुपीज़ बचा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से 1500 का विड्रॉ लिया, फिर जो मेरा बैलेंस बचा वो 465 रुपीज़। और उसके बाद जो है 35 रुपीज़ जो है फिर से मेरे जो है एटीएम विड्रॉल चार्जेस कटे, जो कि उसके बाद बैलेंस बचा 430 रुपीज़। अच्छा, ये भी बता दूं कि मैंने ना सिंगल विड्रॉ करने की कोशिश की थी, जो कि अमाउंट थी 6500, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, मैं एचबीएल भी मैंने ट्राई किया, बैंक का लबीब का एटीएम भी ट्राई किया और मिज़ान का भी, तीनों एटीएम पर वो अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रही थी। हालांकि मेरा बैलेंस जो था वो 7000 रुपीज़ था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मेरा जो है ना विड्रॉ नहीं हुआ। फिर मैंने दो करके विड्रॉ लिया, यानी 5000 अलग और 1500 अलग। तो इस जब मैंने ये लिया
तो दोनों दफ़ा मेरा जो है ना एटीएम कैश विड्रॉ हुआ। यानी ये पता नहीं कार्ड का इशू है या एटीएम का इशू है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों एटीएम पे इसी तरह मेरे साथ हुआ है।